अरे माहू, बात ये है कि मेरी तो खैर शादी हुई नहीं उस तरह की। शादी हुई नहीं है। नहीं असि भाभी दी गल कीती है तो सर थोड़ा जल्दी बोला करें। हाँ, मेरे कहने का मतलब था कि वो जो होता है ना 14-15 इवेंट वाली शादी, वो तो नहीं हुई, वो तो सिंगल डे शादी थी। तो और तुम्हारी हुई ही नहीं, अल्लाह का शुक्र। हाँ, तो लेकिन ये है कि मुझे ना बड़ा फिक्र रहती है उन लोगों की जो कि मतलब 13-14 इवेंट्स होते हैं और फाइनली वलीमा होता है और उसके बाद सब खत्म। हाँ, मतलब मेहमान चले गए, अगले दिन कुछ है ही नहीं। अच्छा, इसीलिए फिर जाहिर है मेरे से पहले भी होशियार लोग पैदा हुए हैं, तो ये जो कल्चर था कि नौब्याता जोड़े को अपने घर बुला के खाना खिलाना, हर रोज कोई डिनर, वो ये कि आहिस्ता आहिस्ता ना फेड आउट हो। मतलब एकदम से ही ना लगे कि हो ये तो हम स्पॉटलाइट से पता नहीं किधर आ गए हैं। तो ये मैंने सारी तमहीद इसलिए बांधी है कि कल बहुत बड़ा दिन था। कल रजा और डॉक्टर समन की 7वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी, 4 जनवरी को। लेकिन मैंने नहीं मनाई। उसकी वजह ये थी कि एनिवर्सरी वाले दिन तो मुझे यकीन था रजा ने कोई केक को कोई फूल शूल कोई रंगबाजी की होगी, कोई डिनर भी हो सकता है, फेंक दिया होगा। हाँ, लेकिन मुझे था कि अगले दिन क्या होगा, अगले दिन हम मना लेंगे। ठीक है, हम उसको एक्सटेंशन दे रहे हैं, जैसे कि हम बाकी चीजों को भी एक्सटेंशन देते हैं। हर चीज में एक्सटेंशन इज बेनिफिशियल। नेशनल स्पोर्ट एक्सटेंशन, ठीक है ना, और हर चीज एक्सटेंड करते हैं। बिल्कुल, मेरा ये ख्याल है कि एनिवर्सरी एक ऐसी चीज है कि जिसको कम से कम एक हफ्ता मनाया जाना चाहिए। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं तो बर्थडे के बारे में भी ये यकीन रखती हूँ। तो मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि अगर मैंने उस दिन आपको विश नहीं किया, अगले दिन किया, तो अनदर चांस फॉर यू टू फील हैप्पी कि यार अभी भी चल रहा है मेरा बर्थडे। और रजा जो है उनकी लगी है लॉटरी, क्योंकि डॉक्टर समन जो हैं वो साइंटिस्ट भी हैं और वो जो हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेती हैं। वाह। और मतलब हीरा, बकायदा मतलब खानदानी, मतलब उनके ग्रैंडफादर थे सैयद सादिक हुसैन। अच्छा। जिनका एक शेर जो है वो इतना मशहूर है कि अक्सर लोग जो है उसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि वो शायद इकबाल का शेर है। वो है ना कि तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराया उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा दिखाने के लिए। मैं भी यही समझती था इकबाल दा ये है ना। हाँ, हालांकि ये जो तुंदी है ना, ये है तेजी, कि तेजी से ना घबरा। वो लोग क्योंकि इसको पंजाबी तुंदिए समझते हैं ना, तो इसलिए सबको लगता है कि इकबाल का है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैं अब आपको ये बताता चलूं कि रजा चाह रहे हैं कि हम डॉक्टर समन के लिए गाएं, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार, सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। तो हैप्पी एनिवर्सरी समन एंड रजा, एंजॉय करें और पूरा हफ्ता एंजॉय करें, ठीक है ना। ये 7वीं जो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी है दोबारा नहीं आनी, क्योंकि अगली 8वीं होगी, 9वीं होगी। दिस इज योर मोमेंट, so please keep celebrating. Intro. मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है आपको? मैं आपसे सवाल है मेरा आपसे, एक पूरी एपिसोड इसके ऊपर होनी चाहिए। मुझे तो नहीं आ रहा, मुझे कभी भी नहीं आता। ठीक है, लोगों को शो देखने की आदत है कि बड़ी एनर्जी होनी चाहिए, वो जिस तरह मॉर्निंग शो होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। तो खैर, अच्छा मेरे तो सर में दर्द है बहुत ज़्यादा, और मैं सवाए मनूस खबरों के जो है ना मेरे से कुछ नोटिस ही नहीं हो रहा था। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को अंडे मुर्गी के पाओ का इस वक्त पता होगा कि कितने जान दिया है, बिकॉज मैं 6 अंडे मंगवाए थे, मैं 172
रुपए देते हैं, सिर्फ 6 अंडे आते हैं, और अब मैं मजीद कोई उस डाइट पे नहीं जा रही अंडों वाली पे। तो एक अंडा 30 से ऊपर का हो गया, कुछ इतना ही हो गया है अभी। अखबार में, सॉरी आप कंटिन्यू कीजिएगा, अखबार में वो कह रहे थे कि ये चिकन की जो कीमत है ना वो बीफ से भी ऊपर चली जानी है। हाँ वो अब आप बेकरी शेकरी में जाओ ना तो अक्सर बेचारे लोग अंडा पकड़ के खड़े होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि लूँ ना लूँ, ये नहीं लेता, उसकी जगह फलानी चीज़ लेता हूँ। तो बड़ा वो सारा कुछ है। फिर वो उसकी वो सोयाबीन भी नहीं इम्पोर्ट हो रहा, उसकी वजह से भी जो फीड का हिस्सा होता है, हाँ वो उसकी वजह से भी चीज़ें महंगी हो रही हैं। वो उन्होंने एसोसिएशन ने ख़त भी अखबार में लगाया था, ऊपर तस्वीर शहबाज शरीफ की। इधर तो बहुत हंसे वो चलता रहा था ना कि टुकड़ियों का सारा काम हमजा गया। तो वो चेहरा देख के हम हो गए कि ये कौन आया। तो वो जो है वो मतलब शहबाज शरीफ साहब किसी को नहीं बचा सके। ना चाहते भी शहबाज शरीफ का जो चेहरा मुबारक है ना वो पोल्ट्री में आ गया। ये तो कहाँ वो आपको सड़कें बना के दिखा रहे थे, सी पैक के इनॉग्रेशन कर रहे थे, एकदम वो फोकस मुर्गी का बन गए हैं। तो खैर आई होप सम स्टेप्स आर टेकन इमीडिएटली, बिकॉज मुझे ना अंडे बहुत पसंद है, आई एम ऑब्सेस्ड विद एग्स। वो 6 अंडों के बाद अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनको खाने की, कि ये तो मुक जाएंगे 2-3 दिनों में। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। आई एम सॉरी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मेरे सर बहुत फट रहा है गाइस, मैं इस वक्त क्या करूँ। अच्छा मैंने ये खबर पढ़ी डेनमार्क में, वी ऑफन टॉक अबाउट कि डिजिटाइज सिस्टम पाकिस्तान में किया जाए तो बहुत से मसले हल हो जाएं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम्स डाउन ही रहते हैं और ये वो कैशलेस इकोनॉमी की बहुत बात होती थी। तो डेनमार्क का ये पहला साल है आफ्टर 2000 जिसमें उनकी कोई बैंक रॉबरी नहीं हुई। दे हैड देयर पीक इन 2000 जिसमें 221 बैंक रॉबरीज सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स जो है उस मुल्क के अंदर हुई थी, नॉर्वे में। एंड नाउ उन्होंने अपना सारा जो है ना वो कैशलेस कर दिया, ठीक है। एंड नाउ इस साल में उनकी एक भी चोरी नहीं हुई। ये तो अगर मैंने डेनमार्क कहा मुझे माफ कर दे, ये नॉर्वे है। ये तो बड़ी बुरी बात है। मतलब बैंक रॉबर्स अब बेचारे क्या करें। मतलब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हैं। दूसरा ये है कि वो डेनमार्क का डेनमार्क अच्छा सो डेनमार्क में तो वो भी बड़ा सीन है ना। वो शुरू में शायद इसलिए ज्यादा हो रही होंगी क्योंकि उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए सबसे पहले पुलिस वालों की गाड़ियां खत्म कर दी होंगी। तो बैंक रॉबर्स गाड़ी में आते होंगे, पीछे साइकिल पे पुलिस वाले जा रहे होते होंगे। खैर दूसरा अब मेरे ख्याल में बैंक रॉबर्स को कहा आपने भी साइकिल ही करनी है, उन्होंने कहा यार पड़ गए है ना, साथ चढ़े आए होते जाए रॉबरी के, इतनी देर में तो कोई भाग भी नहीं सकता इधर उधर। बट एनीवे, लेकिन ये है कि मेरा तो ख्वाब ही रहेगा कैशलेस का, कि कैशलेस सही तरीके से हो जाए। मैं अपना कोविड सर्टिफिकेट ऑनलाइन मंगवाने लगी थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी ये डिटेल्स आप डालें नादरा की वेबसाइट पे, मैं डाली और उन्होंने कहा जी अब आप डाउनलोड कर दें। 3 दफ़ा 300 रुपये वो मेरे खा गए, जो आप लोग मुझे इसी पैसा जायज़ कैश करेंगे आप। 300 लग गया और वो बार बार मुझे एरर ये दे रहे हैं, सॉरी तकनीकी वजूहात की वजह से आपको हम नहीं सर्टिफिकेट दे सकते। मुझे बताएं मेरा क्या कसूर है, मैं नहीं जाना चाहती थी वहाँ। हाँ ये है मसला, लेकिन चलो हुकूमती खजाने में तुम्हारा 300 चला गया। दूसरी चीज़ ये है लेकिन आप लोगों ने भेजना है यार, कभी तो बंदा वो जो है ना कैशलेस, जो तुम बार बार कह रही हो, अगर सब कुछ यहाँ पे कैशलेस हो गया तो हम टैक्स कैसे बचाएंगे। He's here to maintain the same system, ठीक है। हम चल ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो आपकी नाउमीदी इज endorsed। बिल्कुल। और दूसरा एक और चीज़ हमें कर दें कि वो ये जो आप पढ़ा देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत खुद पसंदी में मुब्तला नहीं, ये असल में वो जो हमारा क्रिकेट पसूड़ी का स्पॉन्सर है उन्होंने ये भेज दी है, तो इसलिए मैं स्टार वॉशिंग पाउडर, तो इसलिए मैंने ऐसे ही रख लिया इधर। हाँ ये एक मेरा भी है, मैं अब नेक्स्ट में लेकर आऊंगी। मुझे टेंशन पड़ गई है। और वैसे भी अभी हम तो शुरू में सोच ही रहे थे कि माओ बेशक ना बैठे, एक तरफ ये हो एक तरफ मैं हूँ और दो वाली। वैसे ना ये कार एपिसोड प्लीज आप लोगों को शायद मैं कुछ दिनों के लिए ना नसीब हूँ, तो उस दौरान में अगर आपको ये कुशन के साथ नजर आए तो बुरा मत मानिएगा, देख लीजिएगा दो वाली आपस में क्या कॉन्वर्सेशन करते हैं। अच्छा जी, एक वीडियो इस वक्त वायरल हुई है जिसमें इतना बड़ा हार दूल्हे का, पैसे। तो अली जब आप दूल्हा बने थे तो आपको हार पड़ा था? नहीं, मुझे बिल्कुल कोई हार नहीं पड़ा।
हाँ, बड़ा मुझे दुख है इस चीज का। दूसरी चीज ये है कि इसमें दूसरी खबर भी तो पैक करते हैं। हाँ, दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि एक, अब मुझे नहीं पता कि ये हार वाला बॉय है कि क्या है, बैरून मुल्क से लड़का आया था, ओदे ब्याह ते 23 लाख जेड़ा है ना ओदे ते निछावर किया गया, एंड अलॉन्ग विद दैट मोबाइल फोन और सर्दियों के सूट मुंह पे मारे गए, उन पे फेंक के गए थे टा टा करके। ये बड़ा अच्छा है। ये जो नोट वाली, ये वाली खबर तो पाकिस्तानी है। जी, नोट वाली खबर है वो मैं बार बार वीडियो देख के कोशिश कर रहा हूँ हिसाब लगाने की कि पाकिस्तानी है कि इंडियन है, लेकिन बहरहाल यही है। हाँ। और उसमें जो है ना, मतलब ये बड़ा मुझे पसंद आया है। मतलब जिस तरह वो होता है ना कि खवातीन के जो वेडिंग ड्रेसेस होते हैं, वो खवातीन आगे आगे चल रही है, पीछे लोगों ने सूट उठाया हुआ है, तो बंदों का भी ऐसा कोई चीज होनी चाहिए। वो हार सही है कि वो हार, वो बल्कि हार क्योंकि बंदे के आगे होता है ना, उससे कोई 1 किलोमीटर पहले से ना लोग चलते हुए आ रहे थे हार लेके। वो दूल्हा बड़ा लेट एंटर हुआ है। नो चांस फॉर हिम टू रन अवे एज वेल के सारों ने जो है ना उसको खींच के रखा हुआ है। बिल्कुल। दूसरी कोल्ड फीट, तुम जो बार बार सोची थी कि जब उन्होंने मोबाइल फेंके होंगे तो वो टूट गए होंगे, बिल्कुल डब्बा पैक मोबाइल नहीं टूटता। तो मुंह पे क्यों मार रहे हो? ये क्या तरीका सेलिब्रेट करेगा? सही है, फेंकने के बाद देखो ये बड़ा सीन होता है पाकिस्तान में। शायद मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना म्यूजिशियंस 2-3 किस्म के हैं। एक तो वो म्यूजिशियंस हैं जो कि बस गाने बना के अपलोड कर देते हैं और उसकी डिजिटल रॉयल्टी पे जो है वो गुजारा करते हैं। हाँ। दूसरे हैं जो कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं, और तीसरे वो हैं जो शादी के शो करते हैं। यार वो सही वाली है जो शादी वाले शो करते हैं ना, और ख़ास तौर पे जिनके रूरल एरियाज में शोज होते हैं। हाँ। उन्होंने नौकरियों पे रोक रखे होते हैं। एक तो वेल इकट्ठी करने के लिए, दूसरा घर पे उनके, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन घरों पे होता ये है कि 2 मुलाजिम होते हैं जिनका काम होता है नोट गिनना। और वो सुबह आते हैं, तलाशी कराते हैं, अंदर जाते हैं, नोट गिन गिन के मशीनों पर रख के स्टैक करते हैं, फिर वो निकलते हैं, उनकी तलाशी होती है, दरवाजे से वो बाहर निकलते हैं। क्योंकि रूरल एरियाज में ना हमारे यहाँ पे शादी पे ये जो सीन है ना, हाँ। वो सारा मतलब लिटरली ये होता है कि फलाने दा ब्याह आ रहा है तो मैं अपनी मज बेच दी छड़ी है, सिर्फ पैसे मारने वास्ते। हाँ, क्योंकि आपने अपना वहाँ पे स्टेटस ही वो कराना होता है कि मैंने यूं करके इतने फेंके। तो उनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि गा जो रहा है वो कौन गा रहा है और कैसा गा रहा है। उन्होंने बेसिकली दुबई वाले मुजरे वाला हाँ, कि हाँ। आप टियारा लड़की को इसलिए नहीं पहना रहे क्योंकि लड़की आपको बड़ी अच्छी लगी है, आपने साथ वाली जो टेबल में बैठा हुआ है ना उसका कलेजा साड़ना है। तो ये गेम बहुत जबरदस्त है, ये इंशाल्लाह हम भी करेंगे। मैं एक शादी वाली एल्बम तैयार कर रहा हूँ। मैं ना तुम्हारे तो मेरी वेले लुटने वाली हाँ, में एग्जैक्टली मैं लुटने वाली में होंगी, तुझे कोनिया मार मार के पीछे करूंगी कि ये मेरा हिस्सा है, क्योंकि अभी मेरा हिस्सा मुझे नहीं दिया जा रहा। वो इस पे मुझे वो भी याद आया ना कि वो एक, मैं फिर नाम नहीं लूँगा क्योंकि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, तो पता नहीं वो चाहती हैं कि नहीं, बड़ी मशहूर खातून सिंगर मुझे मिली, तो मैंने उनको कहा कि जी सब कुछ ठीक ठाक, तो उन्होंने कहा हाँ सबसे। मैंने कहा कोई मसला कोई नहीं, मैंने कहा फिर भी कुछ तो, मैं साफ़ी तबीयत ना कुछ निकलवाने के लिए कंटेंट, तो कहने बस है ना ड्रोना ने बड़ा तंग किया। मैं कहा जी ड्रोन, हाँ इन्होंने को ड्रोन उड़ाने छड़ दें। मैं कहा जी तुहानू ही कहंदा ड्रोन? कहंदे असीं स्टेज ते गा रहे हुंदे ना ते वेलां आ रही होंदियां और जिवें ड्रोन आंदा है ना स्टेज दे उत्ते ते नोट सारे सोफिया दे थल्ले वड़ जांदे ने। तो ये अभी एक्चुअल प्रॉब्लम है। आप सही कह रहे हैं। हाँ, वैसे उनका भी आपको करना चाहिए। आई विल मेक श्योर कि तुम्हें वो वाली साइनिंग्स मिले जहाँ पे इस किस्म की एक्स्ट्रा शूटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप अगर मुझे शादी पे बुला रहे हैं तो आपने नहीं हाँ आपने नहीं करनी, क्योंकि हमने पैसे वहाँ से इकट्ठे करके लेके जाने हैं। अच्छा जी, ये ना मतलब एक स्टेप बेसिकली तो टोक्यो में लिया जा रहा है, लेकिन ये मेरा ना मशवरा है इस गवर्नमेंट को या आने वाली गवर्नमेंट को कि प्लीज़ ऐसा कुछ करें। सो $1 million पर चाइल्ड विल बी गिवन टू द फैमिलीज अगर वो टोक्यो छोड़ दे, क्योंकि टोक्यो बहुत ज़्यादा भर चुका है और दूसरे इलाकों के अंदर जो उनकी लॉन्जिविटी है एज की वो भी ख़त्म होती जा रही है, बुढ़ापा आता जा रहा है, यंगस्टर्स कम होते जा रहे हैं, ओवर डेवलपमेंट भी वहाँ पे कम हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि हम आपका पूरा खर्चा पानी देने के लिए तैयार हैं, आपके बच्चों का भी प्लीज़ इस शहर से बाहर निकल जाएँ। भी राजखान दियाँ मस्तियाँ कि उनके पास पैसे ज़्यादा हैं, वो कह रहे हैं मिलियन ले लो। पाकिस्तान में ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप हर इलाके में एक अस्पताल और एक स्कूल बना दो तो लोग शायद निकले ही ना। अली ये मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि वो नहीं होना, इवेंचुअली यही होगा कि किसी तरह से, अब पेजू तो इस ट्रैक पे चल ही रहे हैं, ठीक है, ही इज टेकिंग द प्रोजेक्ट्स इन अदर सिटीज़, तो व्हाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू डू, ठीक है, नून लीग खास तौर पे ऑब्वियसली वही आ रहे होते हैं यहाँ पे बार बार। खैर अच्छा आगे है
100 साल पुराना बोर्ड का जो दरख्त है ना दाता साहब में, वो गिर गया। गिरा कैसे यार? वो बस बुढ़ापा ही, मतलब और तो शायद यहाँ उसके इर्द गिर्द इतनी कंस्ट्रक्शन हो गई होगी, आई नो, नहीं फिर कर सका मैनेज। हाँ। बाकी ये है कि अब जाहिर है यार क्या करें, एक तो वैसे तो उस लकड़ी का उस पर काफी लोगों का नुकसान भी हुआ है, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह का, और अब कोई 80-90 हज़ार रुपया दे के तो उसको बंदों को मंगवाया कि उसको काट काट के पीसेस लेके जाए, उसका फर्नीचर वगैरह बन जाए तो अच्छी बात है। जलेगा तो वो जो सारी जिंदगी उसने कार्बन अपने अंदर स्टोर किया था वो वापस हवा में दे देगा। लेकिन जाहिर है यार गरीब आदमी जो बेचारा क्या करे, उसने तो लकड़ी जलानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो यहाँ पे एक दिन वो उसैर ने ट्विटर पे पूरा वो थ्रेड भी किया हुआ था एलीट कैप्चर का पाकिस्तान में, कि जिसके घर में गैस है उसको हम सब्सिडी देते हैं, और जिसके घर में गैस ही नहीं है जो लकड़ी जलाता है उसको महंगा पड़ता है अमीर आदमी से। बिल्कुल। तो बस यार क्या सिस्टम है वैसे ना, क्या बंदा बोले। अच्छा जी, लाहौर पुलिस के लिए जो है ना 1191 गाड़ियां नई जो है वो खरीदने का वो फाइनली होने लगा, जारी कर दिया ना पैसे उन्होंने, कैश पकड़ा दिया है। मतलब इतने अरसे से चल रहा था, ठीक है, मेरे ख्याल से कैबिनेट को भी गाड़ियां नहीं मिली, लेकिन फाइनली पुलिस वालों को जो है वो गाड़ियां मिल रही हैं। हमने ये पहले डिटेल में डिस्कस किया कि हाउ जो पुरानी गाड़ियां हैं उन्होंने ठीक कराने चलना पैसा लग जाता है, बेहतर है कि तुम नवी गाड़ियां लेके देते हो। सो दैट्स हैपनिंग राइट नाउ। फ्यूल इकोनॉमी भी उनकी बेहतर जी एब्सोल्युटली। अच्छा, एक बीच में हम जरा एक खुशखबरी भी कर दें। ये क्या है? वो ये है कि जुनेद सादिक जो कि कनाडा में हमारा शो देखते हैं, ओह माय गॉड, उनकी सालगिरह आज। हाँ, और तलहा जो है उनका छोटा भाई, वो सालगिरह मना रहा है। अच्छा। और जुनेद को स्ट्रिंग्स और जुनेद जमशेद बहुत पसंद है। अच्छा, तो जुनेद के लिए फिर हम आज गा देते हैं कि जिधर भी देखूं तू ही नजर आती है, आंखें बंद कर लूं तो तू और करीब आती है, जिधर भी देखूं तू ही नजर आती है, मेरे आने से ना लूटो मेरे मन का करार, मेरे आने से ना लूटो मेरे मन का करार, हो गया है तुमसे प्यार, हो गया है तुमसे प्यार, सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है, आ भी जाए एक बार, मेरे आने से ना लूटो मेरे मन का करार, हो गया है तुमसे प्यार। तो जुनेद हैप्पी बर्थडे। जिस तरह आपने अपने घर वालों को कन्वर्ट किया है हमारे शो पे, इसी तरह अब आपने हल्का अरबाब बढ़ाना है, दोस्तों, फिर दोस्तों के बाद दोस्तों के दोस्त, आगे से आगे, उसके बाद मतलब अजनबी जिनको आप जानते ही नहीं है, चलते फिरते चपेड़ मार के पूछे गाड़ियां देख रहे नहीं देखना घर, ये आपकी जिंदगी का होना चाहिए मकसद। और ये आपने लेकिन चपेड़ वाला काम सिर्फ पाकिस्तान में करना है, कनाडा में पुलिस आ सकती है। तो बहुत ज्यादा हैप्पी बर्थडे जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। अच्छा, इधर जो आप मुझे अभी ये कह रहे थे ना कि किसी को भी पकड़ के और ये वो, मेरे ना अक्सर दिमाग में आता था कि हमारा शो शायद शुरू से कोई क्यों ही देखेगा, पुरानी खबरें और ये वो। सो देयर इज समवन ज़ेर ज़बर के नाम से है और इंस्टाग्राम, जिन्होंने मुझे मैसेज किया, कहती है कि मैंने आपका एक एपिसोड देखा था, बीच में कोई लाइक 100s के अंदर था, और कहती है कि वो मुझे इतना मज़ा आया कि मैंने शुरू से लेके अब तक की एपिसोड्स बिंज की हैं। एंड शी शेयर्ड दिस रियली क्यूट वीडियो ऑफ हर डॉटर हु इज़ लाइक 5। उससे किसी दिन 2 छुट्टियां मैंने की हुई थी, तो उसने वो एपिसोड देखी और उसने कहा कि आई लव माहौज हेयर, मामा मेरा ये हेयर स्टाइल बनाए, तो उन्होंने वो बना के वीडियो बना के मुझे भेजी। तो ज़ेर ज़बर जी, थैंक यू सो मच। मैं भी वही कर रहा हूँ कि मेरी भी छुट्टियां बन जाए, मेरी कोशिश है। और इसके अलावा एक और वो फीडबैक आया हुआ था कि वो हमने 3 दिन पहले 4 दिन पहले कहा था कि
फेडरल गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया कि मार्केट जल्दी बंद कर दी जाए, तो केपी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट ने भी एतराज नहीं किया, उन्होंने भी कहा ठीक है, हालांकि उनको तो करना चाहिए था, वो तो पीटीआई ऑपोजिशन है बेसिकली। तो उस पर फिर किसी ने कहा था कि जी अब उन्होंने कर दिया एतराज, पंजाब में फाइनली कह दिया पीटीआई ने कि जी हमें नहीं कबूल 8:30 बजे, लेकिन जब हमने खबर की थी तब 8:30 तक आया भी नहीं आया था, तब 9 बजे था मेरे ख्याल में। अब इन्होंने मजीद पीछे किया, 10 बजे तक रखा हुआ था यार, रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक। हाँ, लेकिन ये कि अब जब इन्होंने 8:30 की है तो इन्होंने शोर मचाया है। अच्छा, फिर वही बात है, एक तो ये कि शायद मान ही जाएंगे तो फिर बात ही खत्म। ये जाहिर है कुछ तो दिखाना है ना शोर करके, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आपने अपने सूबे के ट्रेडर को, दुकानदार को ये कहना है कि नहीं देखो मैं तो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ था, तो इसलिए शोर मचाना तो जरूरी था। अब बात ये है कि कितना शोर मचाते हैं और मानते हैं कि नहीं मानते। अगर तो नहीं मानते तो फिर तो हिट कड़का। अगर मान गए तो फिर वो बस फिर हम फिर आपको मुबारकबाद देने के लिए आ जाएंगे कि कोई लड़ाई नहीं हुई आपस में। इसमें बड़ा अब तो शहबाज शरीफ साहब ये भी सोच रहे हैं, उन्होंने इजहार किया है कि शायद शादी हॉल भी 10 से पहले ले आए जाएं बंद करने के लिए। ये तो है, तू बड़ा ही चंगा करेगा, कसमें अल्लाह दी। मैंने कोई शौक नहीं रहती 10 बजे बैठन दा ना, तो ये भी बातें जो है ना अंडर कंसिडरेशन है। चलें देखें क्या जो भी कर सकते हैं, ये किसी चीज़ का शायद कोई यहाँ पे इम्पैक्ट आ जाए। अच्छा जी, मैं अमार अली जान एज अ लॉट ऑफ पीपल वुड नो, ठीक है, तो मैं उनकी ट्वीट पढ़ रही थी उन बेचारों के साथ। वो मेरे ख्याल से उनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी अबू धाबी एयरपोर्ट पे, वो उतरे तो वहाँ पे जो डिले आ गया, तो वहाँ पे जो होटल की जो फैसिलिटी थी फॉर द पैसेंजर सिर्फ उनको दी जा रही थी जिनका यूके या यूएस का पासपोर्ट था, ठीक है। और अंदर वो लॉजेस में जगह थी एयरपोर्ट पे, वो भी सिर्फ उन लोगों को दी जा रही थी जिनके पास नॉन पाकिस्तानी पासपोर्ट थे। और सिंस वो हमारे लिए जान पाकिस्तानी पासपोर्ट पे थे, तो वो ख्वार होके आगे पहुंचे। तो ये जो हमें प्राउड पाकिस्तानी बायो में जो लिखा होता है, हाउ डज इट मेक सेंस? हाउ? नहीं मतलब तो हम तो प्राउड ही हैं, वो तो यूएई प्राउड नहीं है। हाँ जी, नहीं हाँ बिल्कुल तो जी। लेकिन बहरहाल ये ज्यादती है, यूएई को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। लॉजिस के अंदर ही थोड़ी देर आप बैठने देते, लोग ख्वार हो रहे हैं, आगे अमेरिका की फ्लाइट्स हैं या जहाँ की भी फ्लाइट्स हैं, ठीक है, तो वो इतने घंटे ख्वार ही होते रहे कि जी आपके पास अगर दुबई वगैरह का वीजा नहीं, आप बाहर भी नहीं निकल सकते हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू जस्ट स्टक। तो अबू धाबी जो है ना वो बड़ा एक मेजर रूट है, हाँ, हम हमारे इलाके के लिए, पाकिस्तान के लिए खास तौर पे। उसकी वजह ये कि एक तो जाहिर है वही कतर और यूएई वगैरह से फ्लाइट ज्यादा जाती है, दूसरा अमेरिका वाले खास तौर पे एतिहाद प्रेफर करते हैं, क्योंकि फिर यहीं पे हो जाते हैं वो सारा, वो क्या कहते हैं उसको, इमिग्रेशन वगैरह। तो वो आपको ये पता होता है कि यार ये मैं ना 3 घंटे में अगर क्लियर ना हुआ तो वापस आ जाऊंगा, बजाय कि मैं 16 घंटे के बाद पता लगे नहीं वापस जाओ, ठीक है। लेकिन या यूएई का बहुत मेजर वहाँ पर वो है। खैर मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा हुआ है, एंड आई रियली होप कि आप मजीद तकलीफ से ना गुजरे हमारे अली जान साहब। वो मैं पहली दफा गया ना उधर, Where were you? अमेरिका, तो इधर ही थी मेरी, ये मल्टीपल दफा गया हुआ है इमिग्रेशन इधर ही थी अबू धाबी। हाँ जी। तो अब वो पहली दफा आप अमेरिका जा रहे होते हो, आपने बड़ा सुना था अमेरिका के टेक्नोलॉजी और उनकी स्पाइंग और CIA और ये वो सारा कुछ। अब इधर बैठे हुए कमरे में तो हर थोड़ी देर वो, और लंबा वेट, और लोगों की नाम आ रहे हैं उनकी, वो जा रहे हैं, मेरा नाम ही नहीं आ रहा, मैं 1.5-2 घंटे बैठा हूँ। तो अब बीच में मैंने कहा व्हाट्सएप ही खोल लेते हैं वो जितने व्हाट्सएप खोलना वो एमन उजवारी फड़िया गया वो फलाने का फलाना मेरे व्हाट्सएप नहीं चेक करते पे हर वक्त ना इधर से ये खबरें आ रही है तू हाँ, तो बता के जाया करो आप लोगों को कि प्लीज ये वाले मैसेजेस ना ये साथियों का अजीबो-गरीब व्हाट्सएप होता है। शुक्र है मैंने कोई ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, वो डालते हैं मैं फौरन एग्जिट चुप करके कि नहीं मुझे ना डालो इस अजाब में। जब हम उसकी भी बात कर रहे थे ना, वो रेफ्यूजी क्राइसिस की, तो उस दिन भी मैंने वो कर दिया था, जिसपे उस दिन क्योंकि सीरियस बात थी तो तुमने नहीं छोड़ा When I was in Spain। तो लोगों के उस पे कमेंट आ गए, अरे तू पढ़िया ही नहीं, फिर चला गया। नहीं मैं बिल्कुल पकड़ना चाह रही थी, लेकिन वो इतना सीरियस टॉपिक था तो मैंने नहीं की। मेरे दिमाग में मेरे वही था। उसमें भी एक बड़ा शुगर था। क्या? वो ये कि वो जो वेंडर्स थे ना, स्ट्रीट हॉकर्स, ये वो बाकी तो जो जूते और व्हाटएवर बेच रहे थे वो तो पता नहीं 1 नंबर था 2 नंबर था क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन वो जो था ना कि लोग बेयर भी बेचते थे रात को सड़क पे, और अंदर 4-4, 5-5 यूरो की बेयर और बाहर जो है वो आधे यूरो की वो चिल्ड बेच। हाँ। तो वो खैर हमें तो क्या पता लगना था, लेकिन बाद में वो बड़ा शोर मचाते थे ना बार्स वाले, तो हुकूमत ने कहा नहीं इनको करना है। हाँ। तो उधर पे एक पूरा वो भी निकला स्कैम कि इनके पास क्या जगह है ठंडा करने की, आपको चिल्ड बियर कैसे दे रहे हैं। तो कुछ उधर करते ये थे कि गटरों के अंदर ना कैन लगा देते थे, वो पानी गुजरता था। ओह माय गॉड, वेरी पाकिस्तानी थिंग। हो सकता है हमने इंट्रोड्यूस कराई हो, यू नेवर नो। हाँ, लेकिन उधर वो सारे थे, उधर बंगाली भी थे, पाकिस्तानी भी थे, इंडियन भी थे। ग्रेट आइडिया गाइस, सीरियन भी थे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने नीचे ना बर्फ गटर में डाल के तो रखना शुरू कर दें कि ये ठंडी ठंडी मिले आपको, प्लीज। लेकिन खैर इससे मुझे याद आया कि बहुत बड़ा दिन है। हाय रा, आज तो इतना बड़ा दिन है, आज तो दिन पे दिन चढ़ी जा रहा है सर, कि सरफराज बरकत की सालगिरह। ओके। और सरफराज बरकत साहब आपके जो फर्जंद हैं सरफरोश सरफराज, वो ये मना रहे हैं, और वो ना बहुत जज्बाती बातें करना चाहते हैं। आय हाय हाय, रुलाएगा। मैं कह रही हूँ, सबसे पहले तो वो कह रही हैं कि अब्बू थैंक्स कि आपने हमें बर्दाश्त किया, और दूसरा जो है ना उन्होंने कहा है कि आपने हमें बड़ा अच्छा रेज किया, पाला। सरोश अपनी तारीफ करते हुए सॉरी कैसा आप देखें आपकी परवरिश का कमाल, कैसा हीरा निकला है। ठीक है, डैम इट। और ये वैसे ये जो क्लिप है ना, ये सरफरोश की रिश्ते के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, तीसरा उन्होंने कहा कि अब्बू जी जो आपकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था ना, वो था मुझे नॉर्वे भेजना। ये भी हम मान सकते हैं। हाँ जी। और उन्होंने कहा कि अब्बू आप मेरे रोल मॉडल हैं, और मैं दिन में ऑफिस में जो भी काम होते हैं ना, मुझे जो भी कुछ मिलता है, मैं पहले सोचता हूँ कि डैड होते तो क्या करते। हाय 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 हाय। और भाई फिर ये तो किताब लिखनी चाहिए उनको, इतनी मोहब्बत, इतनी खूबसूरत बातें। अच्छा, गाना की है उन्होंने, गाना जो है ना वो बड़ा मुश्किल बताया, वो फोक बताया उन्होंने, जो मेरे ख्याल से उनके फादर खुद भी बहुत गाते हैं। बिल्कुल, वो गुनगुनाते हैं। अच्छा। तो हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह का मुझे याद है जी वैसा वो। काले रंग दा परांदा मेरे सजना ने आंदा, नी मैं चुम चुम, नी मैं चुम चुम रख दी फिरा, ने पबा पार नच दी फिरा, सजना दा हासा मैनू दे गया दिलासा, ओदे कदमां च रख दिया दिल नी, फुल्लां उत्ते जिवें कोई भी पिया जपदा इंज ओदे मुखड़े दा तिल नी, नी मैं लुक लुक, नी मैं लुक लुक, नी मैं लुक लुक तक दी फिरा, मैं पबा पार नच दी फिरा, काले रंग दा परांदा मेरे सजना ने आंदा, नी मैं चुम चुम, नी मैं चुम चुम रख दी फिरा, मैं पबा पार। आहा आहा, मजा आ गया। हैप्पी बर्थडे सरफराज साहब, बहुत ज्यादा आपने पार्टी करनी है। ठीक है, जाहिर है आपने अपना वाइटल्स चेक कर लेने और हर थोड़ी देर बाद करते रहने और पार्टी ऑन रखनी है। और हमें भी दिल करे, और अगर आप कर सके तो हमें भी नॉर्वे भेज दें, हम भी आपका इसी तरह शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमें भेज दिया। ठीक है ना। अच्छा जी गाइस, लास्ट में ना सिर्फ मैं आपको मूवी एक रेकमेंड कर देती हूँ। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन पे ना आना बहुत मुश्किल है, ये है द बेशीस ऑफ द बेशीस ऑफ इनिशियरियम। ठीक है, ये मूवी है, ये आपने देखी है, बेसिकली आयरिश सिविल वॉर के बैकग्राउंड के साथ है। ठीक है, और जो इसके अंदर दोस्ती, इट्स जस्ट सो क्रेजी, इट इज़ सो क्रेजी, यू कांट बिलीव कि वो मेटाफोरिकल, वो पूरी जो मूवी बनी हुई है उसकी डेप्थ जितनी है, वैसे आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा सीन के अंदर, पर इट्स जस्ट अ लॉन्ग थिंग विद अराउंड द सिविल वॉर एंड एवरीथिंग एल्स इन अ वेरी पर्सनल रिलेशनशिप। ये तुमने जिस तरह का नाम लिया ना, फिल्म तो मैंने नहीं देखी, मैं देखूंगा। हाँ। लेकिन उससे मुझे बैंशी याद आ गया। सो बैंशी एक सीजन था, मुझे बड़ा पसंद था एक बार में। अब पता नहीं कैसा लगेगा। सो इस तरह की अमूमन हालांकि मुझे पसंद आते नहीं होते, वो 4 सीजन है और उसमें को 42 मिनट का एपिसोड है, और उस 42 मिनट में से 15 मिनट सेक्स है, 15 मिनट फिस्ट फाइट है, गोलियां नहीं, मुक्के, और जो बाकी 12 मिनट बच जाते हैं ना, उसमें वो एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि अभी क्या व्हाट्सएप।
तुम बैंशीज देखते रहे हो तो आई मस्ट इन्फॉर्म यू कि बशीज में जो है ना ये सारा कुछ नहीं हो रहा था। मैं बैंशी की बात कर रहा हूं। लेकिन उसके अलावा मैंने भी कल एक अच्छा सीजन देखा है, मतलब पूरा नहीं खत्म किया, अभी 5 एपिसोड देखे हैं, वेरी मुनासिब। द मॉर्निंग शो, वो जो जेनिफर एनिस्टन का, वो बहुत बड़ी कास्ट है उसकी। हाँ, उसकी कास्ट मुक्ति ही नहीं। हाँ, मैंने भी देखा, सुना था उसके बारे में। अच्छी बात है, मैं आज स्टार्ट कर लूंगी क्योंकि कुछ और रह नहीं गया देखने को। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पेट्रन बने, इजी पैसा, जैज़ कैश, रास वगैरह, बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी, चीयर अप, वी डू एवरीथिंग। ओके जी, पेट्रन लाजमी। यस, बाय बाय।